तो ये भागवत जी का महात्म है। सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की आदत डालिए, यूं आपकी दृष्टि दिव्य होगी तथा आपके भीतर विराजमान देव आपको दिखाई देगा। अरे, सर्व के भीतर परमात्मा है तो आपके भीतर कौन है? कह रहे आप आदत डालिए कि हे भगवान करके देखने की आदत डालिए, और अपने भीतर भी भगवान देखने की आदत डालिए। अपने दोषी मत देखिए, दूसरे के दोषी मत देखिए। दे अभिमाने गलत विज्ञाते प्रत्यागमना यत्र तत्र मानो याति तत्र तत्र समाध्या। बाल कृष्ण लाल के दर्शन करने के लिए यशोदा माता के घर जाती हैं। गोपियाँ कहाँ जाती हैं? यशोदा माता के घर जाती हैं भगवान के दर्शन करने। पर जब प्रेम बढ़ने लगता है तब जहाँ तहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। जब प्रेम बढ़ने लगता है तो उन्हें सर्वत्र कृष्ण दिखाई देते हैं। भगवान में मगन गोपी देह ज्ञान भूल जाती है, तब गोपी को अपने भीतर कृष्ण दिखते हैं। और जब देह ज्ञान भूल जाती है तो उसको अपने भीतर ही कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब तक देह ज्ञान है तब तक परमात्मा नहीं दिख पड़ते। देव के दर्शन करने हैं तो देह ज्ञान भूलना पड़ेगा। देह भाव, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, देह भाव थोड़ा तो ठीक है, आप प्रेजेंटेबल लगें, और बहुत ज़्यादा देह भाव नहीं होना चाहिए। जिसको याद रहता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, वह परमात्मा के दर्शन उपयुक्त रूप से नहीं कर सकता। उसे परमात्मा के दर्शन ठीक से नहीं होते। परमात्मा की भक्ति करते हुए जो देह भान भूलता है उससे अपने भीतर विराजमान परमात्मा दिखते हैं। भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत की कथा सबसे पहले भगवान ने सुनाई। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने ये कथा व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो इसका क्या क्रम है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा ही हैं। भगवान को दया आ गई, यह जीव मेरे दर्शन करेगा तभी इसके दुखों का अंत हो जाएगा। धन से आपको सुख मिलेगा, पर धन से दुख का अंत नहीं होगा। धन से सुख मिलता है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लीजिए, पर दुख का अंत नहीं होता। जिसके पास धन है वह भले ही सुख भोग ले, पर उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा से जो अतिशय प्रेम करता है, जो परमात्मा के दर्शन करता है, उसी के दुख का अंत होता है। प्रभु ने कृपा करके अपने दर्शन के लिए जो सरल साधन दिखाया है उसे भागवत कहते हैं। जो भगवान ने सरल साधन अपने दर्शन का बताया उसे भागवत कहते हैं। कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, पुत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, धन से मुक्ति नहीं मिलती। अमृत की प्राप्ति तो त्याग से होती है। कह रहे हैं आप अहंकार का त्याग करिए, इच्छाओं का, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करिए, इच्छाओं का त्याग करिए तो मुक्ति मिलती है। उपनिषद कहते हैं कूड़े के से कभी इत्र की सुगंध नहीं आ सकती, है ना। कूड़े में से परफ्यूम की स्मेल आ सकती है। प्रवृत्ति में राग द्वेष बना रहता है, विकार वासना तथा ममता भी बनी रहती है, संभाव नहीं रहता। जीव विचारता है ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये बालक है, ये वृद्ध है। प्रवृत्ति में जाने अनजाने विषमता आ जाती है। जहाँ विषमता है वहाँ समता नहीं रहती। जहाँ समता आती है वहाँ प्रवृत्ति में व्यस्त फंसे हुए जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं होते। उपनिषद कहते हैं परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़िए, सर्व का त्याग कीजिए। त्याग की बात करना सरल है, मन से त्याग करना कठिन है। कह रहे मन से सबका त्याग करिए। बाहर से घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? खाना तो खाएंगे ही, शरीर खाएगा, पर मन से त्याग करिए। मन से सब हम भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान का। कह रहे जब प्रवृत्ति करेंगे, मतलब कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो अच्छा बुरा, दुर्जन सज्जन सब दिख पड़ेगा। पर आप भावना यही करिए
कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करता हूँ, भगवान के लिए सब काम करता हूँ। उपनिषद कहते हैं भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भोग छोड़ो। देखिए ज़्यादा भोग भोगेंगे, बहुत से लोग कहते हैं खाना टेस्टी होना चाहिए, टेस्टी। अरे हर समय टेस्टी खाओगे तुम्हारी वेस्टी बन जाएगी। हरी वरी एंड करी, है ना, हरी वरी और करी क्या होता है, आदमी को बीमार कर देते हैं। तो ज़्यादा कह रहे हैं अगर आप ज़्यादा भोग भोगेंगे, ज़्यादा टेस्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो इससे ज़्यादा टेस्टी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक ठीक, हर चीज़ ठीक ठीक। भोग का त्याग कीजिए तभी भगवान मिलेंगे। कलयुग का मानव सब कुछ एकत्र करता है पर कुछ छोड़ नहीं सकता। एक भाई मुझसे कह रहे थे, महाराज आप छोड़ने की बात ना करा करिए, छोड़ने की बात हमें अच्छी नहीं लगती। मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, पर बिना छोड़े हुए आपके भगवान के दर्शन हो सके ऐसा रास्ता दिखाइए। मनुष्य कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। कुछ भी छोड़ना क्या है? काम को छोड़ना है, दूसरा देखना छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ना है, अपना देह भाव छोड़ना है। छोड़ना मतलब आप भगवान से अपनापन करिए तो ये सब छूटने लगेंगे। लड़की जब शादी करके आती है तो मैका कैसे छूट जाता है, माता पिता कैसे छूट जाते हैं, बताइए? छूट जाते हैं नहीं? घर छूटा, माता पिता छूटे, संग सहेलियाँ छूटी, भाई भाभी छूटे, सब छूटते हैं नहीं छूटते? क्यों? उसने पति के घर को अपना घर मान लिया। ऐसे ही जब हमने भगवान को, संसार मायका है, भगवान ससुराल है, भगवान को अपना मान लिया तो संसार मायका छूट जाता है। संसार में अपनापन ना करके भगवान में अपनापन करें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। लोगों को घर में शांति नहीं मिलती, इससे शाम के समय बगीचे में जाते हैं। मानव घर छोड़ नहीं सकता, घर में शांति से रह नहीं सकता, ईश्वर की यही माया है। बोला कहीं भी जाओ माया साथ होगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कह रहे ये भगवान की माया है। भगवान के लिए घर छोड़ना ही पड़े ऐसा नहीं है। घर में भी विवेक से रहिए, घर में सावधान होकर रहिए। भागवत में ऐसे नित्य मार्गदर्शन किए गए हैं कि भले ही घर न छोड़ें पर घर परमात्मा का है ऐसी भावना मन में रखिए। घर में रहने मात्र से पाप नहीं होता, पर जो ऐसा समझने लगता है घर का स्वामी हूँ, घर मेरा है, जो घर का स्वामी बनकर रहता है वह पाप करता है। जो ये समझता है घर मेरा है, उससे घर का जरा भी नुकसान हो तो दुख होता है। परंतु घर बेच देने पर ऐसा समाचार मिले कि ये मकान तो जलकर भस्म हो गया है तो दुख नहीं होता। अगर बेच दे तो पता चले कि घर में जल गया है तो दुख होता है। तो सारा दुख किसमें है? मेरे पर। मकान में मेरा पद दुख देता है। घर बेच दिया, ममता खत्म हो गई। उसकी ममता धन में थी। पैसे बैंक डूब गया तो दुख होगा। पैसे बैंक में तो कोई दुख नहीं है, तो बैंक डूब गया तो दुख होगा। घर में रहना गलत नहीं है, स्वामी बनकर रहना गलत है। घर के स्वामी तो ठाकुर जी हैं, घर के स्वामी ठाकुर जी हैं। एक बार एक माई के घर एक संत आते हैं, तो माई से पूछते हैं कि नीचे का फ्लोर था, तो बोलते हैं ये किसका है? तो कहती है मेरे ठाकुर जी का है, रहता मेरा बड़ा बेटा है। फिर ऊपर जाते हैं, कहते हैं ये किसका है? बोले इसमें मेरा छोटा बेटा रहता है, पर पे ठाकुर जी का है पर रहता छोटा बेटा। फिर ऊपर के फ्लोर में जाते हैं, कहते हैं ये ठाकुर जी का है पर इसमें रहते हम लोग हैं। फिर ऊपर और वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। बोले ये किसका है? बोले ये मेरा है, इसमें भगवान रहते हैं और ये मेरा है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। तो केवल भगवान ही हमारे हैं, बाकी तो हमारा कुछ भी नहीं, बाकी सब ठाकुर जी का है। मतलब आप ऐसा मान के रहेंगे। जैसे देखिए एक दिन हमारा ये घर जो है मोहन निवास, ये सत्संग भवन छूटेगा नहीं छूटेगा, या साथ लेके मरेंगे। हमारे पास जितने हमारे घर के संबंधी हैं, हमारा जितना पैसा है, धन संपत्ति है, जेवर जायदाद है, जमीन जायदाद है, वो सब छूटेगी या नहीं छूटेगी? सब छूटेगी। तो अभी से पक्का कर लें कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, सब छूटने वाला है, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। घर के स्वामी तो श्री कृष्ण है, ठाकुर जी हैं। प्रभु ने कृपा करके ये सब दिया है। जीव तो तन का स्वामी भी नहीं है, तब वह धन का स्वामी कैसे हो सकता है?
जब वह तन का भी स्वामी नहीं है तो धन का स्वामी कैसे हो सकता? आज्ञा होने पर घर छोड़ना ही पड़ता है। जीव तन का भी स्वामी नहीं है तब धन का स्वामी नहीं हो सकता। जीव लक्ष्मी पुत्र है, लक्ष्मी को स्वामी पति तो नारायण है। कह रहे लक्ष्मी के स्वामी तो नारायण है, हम लक्ष्मी को स्वामी बनते चप्पड़ पड़ता है। कई लोग भिखारी को घर के बाहर ही बैठने नहीं देते, कहते हैं ये आंगन मेरा है। अंतिम यात्रा में क्या ऐसे साथ ले जाओगे? मानव को वाणी का भी विवेक नहीं रहता। एक वो स्टोरी आती है ना कि एक बार भगवान को एक सेठ जी दर्शन देते हैं कि हम तुम्हारे घर आएंगे। तो सेठ जी बहुत सफाई करते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं भगवान का। तो उनके घर एक बच्चा आता है और कहता है सेठ जी मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दो। तो सेठ जी भगा देते हैं, भाग जा, आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं। फिर एक बूढ़ी माई आती है, उनके वरांडे में बैठ जाती है और कहती है सेठ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ओढ़ने को दे दो और कुछ खाने को दे दो। सेठ जी उससे भगा देते हैं कि आज मेरे घर भगवान आएंगे, भाग जा। फिर एक सब्जी बेचने वाला आता है, कहता है मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, सेठ जी कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, घर में बोनी हो जाएगी तो बच्चे भूखे हैं, आटा दाल चावल आ जाएगा, मेरी बोनी हो जाएगी, सेठ जी कुछ तो ले लो। कहना भाग जा, मेरे घर आज भगवान आने वाले हैं। रात को जब वो सोते हैं सेठ जी तो भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान आप आए नहीं, आपने कहा था मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैं 3 बार आया, बच्चे के रूप में आया, उस बूढ़ी स्त्री के रूप में आया, सब्जी वाले के रूप में आया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। क्या मैं बंसी लेकर आऊँगा या मैं धनुषधारी बन के आऊँगा तभी तो मुझे पहचानेगा? तो सब रूप में नारायण है, सबकी सेवा भगवत भाव से करिए। जो कोई कथा सुने, सत्संग करे, उसका विवेक जागृत होगा। ये घर भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। घर में सेवक बनकर रहूँगा, जो कुछ भी है भगवान का है। प्रभु ने अनुग्रह करके मुझे सब कुछ दिया है, ये सब प्रभु का है, ऐसा मानकर कृष्ण अर्पण वृत्ति से विवेक से उपभोग कीजिए। कह रहे सारा काम विवेक से करिए, कृष्ण अर्पण बुद्धि से करिए। मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का। अपना प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनाइए। गोपियों ने जगत को दिखाया कि घर में रहकर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। गोपियों का आदर्श देखिए, भगवान घर में रहकर सब काम कृष्ण के लिए करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कृष्ण मक्खन दही जमाती थी तो कहती थी दही अच्छे से जमे, मेरा मक्खन खूब अच्छा निकले, कृष्ण आएंगे तो भोग लगाएंगे। और जो गोपी दिल से उन्हें याद करती थी उसके घर झट प्रकट हो जाते थे। तो दिल से जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। गोपियों को घर में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। घर में रहिए पर विवेक से रहिए। मेरा सच्चा घर भिन्न है, ऐसा मानकर रहिए। घर तो प्रभु का मंदिर बनाइए, स्वामी बनकर उसका उपभोग न कीजिए, सेवक भाव से उपयोग कीजिए। मैं तो इस घर का सेवक हूँ, हम तो यहाँ के मैनेजर हैं। देखिए हम लोग मैं क्या सोचती हूँ कि ये जो हमें सत्संग भवन मिला है, ये जो सेवा मिली है, ये सब भगवान की सेवा है। और इतने सारे साधक हैं, हम सब लोग यहाँ, भगवान का सत्संग भवन है, भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है, तो हम सब यहाँ सेवा कर रहे हैं। सेवा करके एक दिन चले जाएंगे यहाँ से। हमारा थोड़ी ना है, हमारा होगा तो हम साथ ले जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेगा नहीं। हम सब सेवा करने आए, सेवा करके एक दिन चले जाना, सब छूट जाने वाला। इस शरीर को विवेक से थोड़ा सुख दीजिए, अति सुख न दीजिए। इस शरीर को अति सुख मिलने पर तन और मन बिगड़ेगा। कह रहे तन को भी ज़्यादा सुख मत दीजिए, मन को भी ज़्यादा सुख मत दीजिए। अगर तन और मन को ज़्यादा सुख देंगे तो ये बिगड़ेगा। शरीर को उतना ही सुख दीजिए कि सुख भोगते हुए भगवान को भुलाया ना जाए, भक्ति हो सके। मेरे शरीर को इतना सुख दीजिए कि उससे भक्ति हो सके। घर में जो कुछ है उसके स्वामी भगवान है, घर मेरा नहीं है, भगवान का है। इसका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा। भगवान को हिसाब देने के
पवित्र दिवस को ही मरण कहते हैं। कह रहे हैं जिस दिन हमें हिसाब किताब देना हो उसी को मरण कहते हैं। अब देखिए, हिसाब में गड़बड़ घोटाला होता है तो घबराहट होती है। जैसे एक साधक जो है वो यज्ञार्थ की सेवा के हिसाब किताब लिखते हैं, कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए। तो बस 100 रुपये भी गड़बड़ हो जाते हैं, दिक्कत लगती है, 100 रुपये गए कहाँ। पाई का हिसाब रखना है ना भाई, भगवान का पैसा है। साधारण से इनकम टैक्स के ऑफिसर को हिसाब देने में ही मनुष्य को घबराहट होती है। इनकम टैक्स वाला आ जाए तो घबराहट होती है। मनुष्य मंदिर में ठाकुर जी को वंदन करने जाता है और कहता है, हे प्रभु, 2 प्रकार की हिसाब भैया रखी हैं, आप जरा ध्यान रखना। 1 वर्ष का हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है। तो कह रहे हैं कि 1 वर्ष का हिसाब देने में इनकम टैक्स का इतनी घबराहट होती है और उसे अंत काल में शांति मिलती है। जिसका हिसाब शुद्ध है उसे घबराहट नहीं होती। जो शुद्ध भाव से सब कुछ करता है, भगवत भाव से सब कुछ करता है, उसे घबराहट नहीं होती। उसका मन सोचता है मैं तो अच्छी जगह जाने वाला हूँ। मानव को अंतकाल में घबराहट क्यों होती है? क्योंकि उसके हिसाब में गड़बड़ घोटाला होता है। भगवान हिसाब मांगेंगे। भगवान श्रीमान से पूछेंगे तुमने अन्नदान क्यों नहीं किया। गरीब से पूछेंगे मैंने तुम्हें आँख दी, तुमने आँख से क्या किया। मैंने मन दिया, इस मन से क्या किया। परमात्मा ने तन धन देने में विषमता रखी है, पर मन सभी को संभाल दिया। तन और धन देने में विषमता है, पर मन देने में कोई विषमता नहीं। कह रहे अंत काल में हमें पुण्य याद नहीं आते, पाप याद आते हैं। क्योंकि पाप करने में हम उस समय हम बहुत डरे हुए होते हैं और ये हमारे मन में होता है कि कहीं ये प्रकट ना हो जाए, तो हमारे माइंड में कहीं रह जाते हैं। और जब हम पुण्य करते हैं तो हम अपना बहुत खुश होते हैं। तो जो हमारी खुशी की फाइल होती है वो तो क्लोज हो जाती है, और जो पाप की फाइल होती है वो क्लोज नहीं होती, तो हमारे मन में रह जाते हैं कि मैंने ये गलत काम किया था। तो जब ईश्वर को हिसाब देना होता है तो हम घबराते हैं। कहने से ध्यान रखें कि पुण्य का अभिमान भी होता है। कह रहे अंत काल में पुण्य याद नहीं आते, पाप याद आते हैं। जो डरता है उसे बहुत पाप किए होते हैं। डर का कारण पाप है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो पाप छोड़ता है, वह निर्भय होता है। जो भगवान की भक्ति करता है और पाप छोड़ता है वह अंत काल में निर्भय होता है। जो उचित रूप से भक्ति करता है उससे ऐसी अनुभूति होती है भगवान मेरे साथ है। कह रहे जो ठीक से भक्ति करता है उसे ऐसा लगता है हर समय भगवान मेरे साथ, कन्हैया मेरे साथ। भागवत जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कन्हैया मेरे साथ है। मानव भक्ति करता है और डरता है तो समझना चाहिए कि भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति करने वाला निर्भय होता है। यानी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करोगे तो निर्भय बनोगे। ताप त्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है वह जीव ईश्वर का होता है, निर्भय बन जाता है। राजा के घर का सिपाही अकड़ कर चलता है। उसी तरह जीव का जब पुरुषोत्तम परमात्मा को से संबंध हो जाता है तो वह निर्भय हो जाता है। मैं किसी का पति नहीं, पत्नी नहीं। व्यवहार दृष्टि से सभी संबंधी यथार्थ है। तत्व दृष्टि से भगवान का संबंध ही सत्य है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा जो जानता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भी डर नहीं लगता। देखिए, घर में पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। व्यवहार रूप से वे सब ठीक है, उनकी सेवा करनी है, पर तत्व दृष्टि से हमारा संबंध केवल भगवान से सत्य है। अब हमारा सत्संग में जाने का मन था और लोगों का कहीं और जाने का मन था, तो हम सत्संग में चले गए और लोग कहीं और चले गए। तो अब वो लोग सब नाराज़ हो गए, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो हम ठीक है, आपको सत्संग, हमें सत्संग अच्छा लगता है, हम वहाँ चले गए, आपको वो अच्छा लगता है, आप वहाँ चले गए, पर हमने कोई गलती नहीं करी। फिर भी अगर उन लोगों को बुरा लग रहा है तो आप उनसे सॉरी कह दीजिए, उनसे मिल लीजिए प्रेम से, वो बात को ख़त्म करिए। परीक्षित राजा अंत काल में कहते हैं अब मुझे तक्षक का डर नहीं है। मेरे भीतर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है
वही तक्षक नाग में विराजमान। मुझे तक्षक का डर नहीं लग रहा है। ये जीव परमात्मा का अंश है। प्रभु के धाम में जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है। भीतर नारायण, बाहर भी नारायण। भीतर बाहर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है, उनके दर्शन करने की आदत डालें। वह निर्भय हो जाता है। जीव मात को तक्षक नाग डसने आने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को भी छोड़ता नहीं। वह 7वें दिन डसता है। सप्ताह में 7 दिन है। 7 में से किसी एक दिन तक्षक नाग डसने वाला है। प्रत्येक जीव को काल का डर लगता है। भीतर भी भगवान है, अंदर बाहर भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है। कह रहे भगवत भाव बनाने की आदत डालिए। और कह रहे तक्षक में भी भगवान, राजा परीक्षित कह रहे हैं तक्षक में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, काल भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो कह रहे हैं अंत काल तो भगवान से मिलने का दिन है, तो डरने की क्या बात। तो मृत्यु का भय धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। प्रत्येक जीव को काल का डर लगता है। मनुष्य क्या, स्वर्ग के देवों को भी काल का डर लगता है। मृत्यु का डर मनुष्य को ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी को भी काल का डर है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है, निसंदेह बनाती है। भागवत की कथा क्यों है? मानव को निडर और निसंदेह बनाती है। भागवत की कथा सुनने वाले के मन में कोई शंका नहीं रहती। समाप्ति में सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा कि राजन समय हो गया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं अब समय हो गया है, पर अभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो बतला दो, मैं कथा करूंगा। गुरु की करुणा देखिए। सुखदेव जी गुरु रूप में है, उनकी करुणा देखिए। और जब मैं बैठा हूं तक्षक नाग नहीं आएगा, कदाचित आ गया तो मेरी दृष्टि पड़ने पर वह विष अमृत हो जाएगा। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। सुखदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि भी स्थिर है। जिसे पीलिया का रोग होता है उसे सब कुछ पीला दिखाई देता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसे सर्वत्र परमात्मा ही देख पाते हैं, जगत दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुषों की शक्ति कैसी होगी, इसकी कल्पना भी कठिन है। लेकिन मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। का तक्षक आएगा, तक्षक मेरे सामने आ गया तो उसका विष भी अमृत में बदल जाए। तो जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर होती है उसको सब कुछ भगवान दिखाई पड़ता है, तो उसके सामने जो लोगों का गलत स्वभाव होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के सामने उंगली मार का स्वभाव बदल गया ना, उनके चरणों में गिर गया। तो अगर आपकी दृष्टि हमारी दृष्टि जैसी होती है वैसी हमें दिखता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सुखदेव मुनि की ब्रह्म दृष्टि है, उन्होंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर करी। हमारी दृष्टि कैसी? हम भी अपनी ब्रह्म दृष्टि बनाएं। भागवत में मात्र ज्ञान और भक्ति का वर्णन आता है, ऐसा नहीं। भागवत में व्यवहार बोध भी आता है। भागवत में स्त्री धर्म समझाया है, पुरुष धर्म समझाया है, माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सब भागवत समझाती है। कथा में किस तरह खाना, किस तरह रहना चाहिए, सब बातें समझाई गई हैं। भागवत में जो अन्य ग्रंथ हैं, वृद्ध अवस्था में व्यास जी ने भागवत की रचना की। व्यास जी ने भागवत की रचना कब करी? जब वो सारे ग्रंथ लिख चुके थे। महाभारत, उपनिषद, 18 पुराण, सब व्यास जी के लिखे हुए। 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत, सब कुछ जब लिख चुके तो फिर उनको तभी भी शांति नहीं थी। तो उन्होंने जब भागवत की रचना करी तब उन्होंने कलम रख दी। बोले अब मेरा चित्त शांत है और अब मैं संतुष्ट हूँ। ये मेरी अंतिम कृति है। भागवत व्यास जी की अंतिम कृति थी। भागवत में जो अन्य ग्रंथ हैं, वृद्धावस्था में व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत की रचना के बाद व्यास जी ने कलम रख दी। अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, नहीं लिखना। प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया था उसे जरा भी संकोच शोभ न रखकर मैंने समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। भागवत की कथा आपके जीवन को निसंदेह बनाएगी, आपके स्वरूप का आपको बोध कराएगी। भागवत की कथा आपको परमात्मा के दर्शन के लिए आंख देगी।
परम प्रेम का दान देगी। भागवत की कथा आपके स्वभाव को सुधारेगी। भागवत की कथा मरण को मंगलमय बना देती है। ये कथा अति दिव्य है। भागवत के आरंभ में पूजन के लिए व्यास जी ने गणपति महाराज का आह्वान किया। गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्री रचना करनी है, पर लिखेगा कौन? अच्छी है ये स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा। गणपति ने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। हम लोग जब गए थे वहां पे बद्रीनाथ, तो वहाँ ऊपर जाके व्यास गुफा है, तो वहाँ पर व्यास जी बैठे हैं और नीचे व्यास जी बैठे हैं और ऊपर गणपति जी बैठे हैं और वो लिख रहे हैं। गणपति का वाहन चूहा है। चूहा उद्योग का प्रतीक है। उद्योग करने वाला खाली नहीं बैठना चाहे तो रिद्धि सिद्धि उसकी दासी हो जाती है। जो मेहनती व्यक्ति होता है उसकी रिद्धि सिद्धि सब दासी हो जाती है। अविरत उद्योग कीजिए, एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना न रहिए। जो खाली नहीं बैठता उसका मंगल नहीं होता। कह रहे जो हर समय व्यस्त रहता है भगवान के चिंतन में, भगवान के प्रेम में, सेवा में, तो उसका कभी अमंगल नहीं होता। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति का पूजन अर्थात जितेंद्रिय होना। गणपति विघ्न हरता है। गणपति ने व्यास जी से कहा, मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी पड़ेगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कुछ कहूँ उसके योग अयोग होने का निर्णय करके आप लिखाएंगे। कह रहे उसके योग अयोग का निर्णय आप करेंगे। जो यूं गणपति महाराज हुए लेखक और व्यास जी हुए वक्ता। तो गणपति महाराज लिख रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं। 100 श्लोक के बाद व्यास जी एक कूट श्लोक कह देते हैं, एक मुश्किल श्लोक कह देते हैं। उसके विषय में सोचते हुए गणपति को समय लगता है। व्यास जी उसी समय का लाभ उठाकर अपने अन्य कार्य कर लेते हैं। स्नान, शौच इत्यादि, खाना पीना सब कर लेते हैं जल्दी से। जैसे ही वर्णन आता है चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी। चित्रकेतु राजा की कितनी रानियां थी? 1 करोड़। चित्रकेतु कौन है? 1 करोड़ रानियों का अर्थ क्या है? गणपति जी को सोचना पड़ता है। पर ऋषियों को परोक्षता बहुत प्रिय होती है। इन परोक्ष वाक्यार्थों में बहुत कुछ कह दिया गया। संसार के विषय मन में रखने वाला ही चित्रकेतु है। चित्रकेतु कौन है? जो मन में संसार के विषय रखता है। सर्व चित्र जिसके मन में है वही चित्रकेतु है। वही मन जब संसार में तन्मय बनता है तब उसकी वृत्तियां करोड़ गुनी बन जाती है। इसी कारण लिखा गया है कि वह करोड़ रानियों के साथ रमण करता था। जब हमारा मन विषयों में फंसा होता है तो हमारी करोड़ों वृत्तियां हो जाती हैं। ये करूं, वो करूं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये खरीदूं, यहाँ जाऊं घूमने, ये करूं, वो करूं। हजारों वृत्तियां, करोड़ों वृत्तियां हो जाती हैं। एंडलेस थॉट्स। तो वैसे करोड़ों रानियों के साथ रमण कथाता। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। अनेक पुराणों में के महात्मा की कथा का आती है। पद्म पुराण में भी अब भागवत महात्मा का प्रारंभ होता है। कथा के प्रारंभ में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन नहीं करते, जिससे भगवान के चरणों में दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। वंदन मात्र शरीर की क्रिया नहीं, हृदय का भाव है। जो इस भाव से प्रभु के दर्शन करता है कि आज मेरे भाग का उदय हुआ है, प्रभु ने मुझे कथा श्रवण की अनुकूलता दी है। परमात्मा के उपकार के स्मरण से जिसका हृदय आर्द्र होता है उसे भगवान का दर्शन होता है। दर्शन के बाद वंदन होता है। किसी भी कार्य से पहले भगवान के वंदन कीजिए। वंदन करने वाले को परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। परमात्मा की दी हुई शक्ति और बुद्धि जिसे मिलती है उसकी पराजय कभी नहीं होती। परमात्मा की दी हुई शक्ति और बुद्धि जिसे मिलती है उसकी पराजय कभी नहीं होती। मानव की पराजय क्यों होती है? क्योंकि मानव तो अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास है। मानव की बुद्धि शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती। परमात्मा की शक्ति से ही सफलता मिलती है। श्री कृष्णाय हृदयम नुमा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो आज हमारा ये श्लोक पूरा होता है। अगली बार से हम भागवत जी की कथा प्रारंभ करेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।